भारत को आजाद हुए 76 वर्ष बीत चुके हैं और आने वाले 24 वर्षों में भारत के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और इस बात को देखते हुए बहुत से एक्सपर्ट इस बात पर विमर्श कर रहे हैं कि क्या आने वाली 24 सालों में भारत फिर से अखंड भारत बन पाएगा, क्योंकि जहां अंग्रेजों को लगता था कि भारत आजादी के 50 साल भी पूरे नहीं कर सकता, परंतु आज भारत ने 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब भारत फिर से एक शक्तिशाली देश बनता जा रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए अखंड भारत के बारे में फिर से सोचा जा रहा है। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदू राष्ट्र हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे ऐसे 6 कारण जिनकी वजह से भारत 24 सालों के अंदर फिर से अखंड भारत बन सकता है। तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अखंड भारत सुनने में बहुत असंभव लगता है, परंतु शायद अब अखंड भारत बनना संभव है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरएसएस का सपना अखंड भारत कर रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। आरएसएस हमेशा अखंड भारत के समर्थन में रही है। कुछ सालों पहले तक हम लोगों को यकीन नहीं था कि कभी धारा 370 का खात्मा होगा और अयोध्या में राम मंदिर का सपना इतनी जल्दी पूरा हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, अखंड भारत का सपना इतना आसान नहीं है। लेकिन आरएसएस के प्रमुख जिस कॉन्फिडेंस के साथ यह सपना बार बार दिखा रहे हैं, ये यूं ही नहीं हो सकता। आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थितियां दिख रही हैं जिससे अब यह लगता है कि अखंड भारत का सपना हकीकत में बदल जाएगा। हाँ, यह सपना हकीकत में बदल सकता है। ये मैं नहीं, ये बता रहे हैं ये 6 कारण, 6 परिस्थितियां जो इस टाइम अन्य देशों में लागू हैं। भारत से टूटे देश फिर से वापस एक होंगे, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था। यह दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पर है। महंगाई दर ब दिन बढ़ती जा रही है, 40% तक पहुंच गई है। पाकिस्तान रुपए की वैल्यू पिछले साल 33% तक गिर गई थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है। उनके पास जरूरी भुगतान के लिए पैसे नहीं हैं। पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। बिजली कटौती से जनता परेशान है। खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की इकोनॉमी कुलाचे भर रही है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में भारत बेशुमार है। मोबाइल और कार उत्पादन में भारत रिकॉर्ड बना रहा है। एयरलाइन सेक्टर रिकॉर्ड संख्या में विमानों के बल्क ऑर्डर दे रही है। चीन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में आ रही है। दूसरा कारण, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर भारत की जय जयकार। चेतन भगत ने कुछ दिन पहले अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि आज की तारीख में पाकिस्तानियों को अपने नेताओं और मिलिट्री से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में भारत से करीबी को लेकर वहां की राय बदल सकती है। पाकिस्तान के कई ऐसे चैनल हैं जो भारत का गुणगान करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि वहां नरेंद्र मोदी के समर्थकों की भी बड़ी तादाद मिल जाएगी। आप एक बार खुद सोचिए, एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क में भारतीय हिंदू संस्कृति की तारीफ करना कितना खतरनाक हो सकता है। आप इसी तरह समझ सकते हैं कि भारत अपेक्षाकृत उदार मुल्क माना जाता है। इस तरह के माहौल के बावजूद एकीकरण शायद फिर भी नहीं हो, पर एक उम्मीद की किरण जरूर जलती है कि शायद अखंड भारत फिर से बन सकता है। तीसरा कारण है, विश्व के इतिहास से मिलती है कुछ प्रेरणा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, विश्व के इतिहास में कोई भी देश ज्यादा दिन तक अलग नहीं रहे हैं, बटे हैं फिर से एक हुए हैं। विश्व के इतिहास का अध्ययन करें तो पाएंगे कि विभाजन कभी स्थायी नहीं रहा है। अपने ही देश में देख लें, अंग्रेजों ने 1905 में बंग भंग किया, बाद में 1911 में एक हो गया। 2000 साल पहले नष्ट इजराइल मई 1948 में फिर से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आकार ले लिया। जर्मनी का विभाजन 1945 में हुआ, लेकिन 1989 में पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बार्लिन की दीवार गिरा दी गई और जर्मनी पुनः एक हो गया।
जब दोनों वियतनाम एक हो सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों एक नहीं हो सकते? जहाँ की एक ही भाषा है, एक ही बोली है, एक ही नस्ल है और एक ही संस्कृति है और एक ही सभ्यता है। प्रसिद्ध लेखक वान वोलबोनबर्ग ने भी कहा है कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतना तर्कहीन है कि आश्चर्य होता है, परंतु यह ज्यादा समय तक ना चल सकेगा। चौथे नंबर पे आता है, भविष्य में एकीकरण के मतलब बदल जाएंगे। आने वाले समय में एकीकरण के मतलब भी बदल जाएंगे और संप्रभु राष्ट्रों का पैमाना भी बदल सकता है। यह जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश और बिहार हैं ऐसे ही हो जाएं, और ये भी हो सकता है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे और छोटे राज्यों को मिलाकर कोई लचीला संघ की नई परिकल्पना करे और एक ऐसा आकार ले जिससे मतलब नक्शा ही बदल जाए भारत का। ये भी नहीं रहेगा कि पाकिस्तान भारत का गुलाम टाइप का है, मतलब एकीकरण एकदम से अधिकार युक्त अखंड भारत। पांचवा कारण है, सुन्नियों को छोड़कर सभी मुसलमान पाकिस्तान से नाराज। पाकिस्तान की आबादी में 17% शिया मुसलमान हैं, लेकिन PEW रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक 41% पाकिस्तानी शियाओं को मुसलमान नहीं मानते। पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। भारत से पाकिस्तान जाने वाले बिहारी मुसलमानों के साथ वहां की सरकार ने क्या सलूक किया है, यह किसी से छुप नहीं पाया है। बंटवारे के बाद मुहाजिर मुसलमानों को ना तो पूर्वी पाकिस्तान में चैन मिला और ना ही पश्चिमी पाकिस्तान में चैन मिला। इनकी इस आपसी फूट के चलते पाकिस्तान भारत में जरूर विलय होगा, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत से नीचे गिरता जा रहा है। अंदाजा एकदम से सटीक है कि पाकिस्तान भारत में फिर से वापस आने की मांग करेगा। छठवां कारण है, पाकिस्तान के कई हिस्सों में लगातार उठ रही है अलगाववाद की मांग। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान 4 प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से मिलकर बना है। बलूचिस्तान और सिंध में बहुत दिनों से अलगाववादी आंदोलन चल रहे। इन इलाकों में हिंसा और असंतोष की भावना काफी बड़ा रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगातार हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। सिंध प्रांत के लोग सिंधु देश बचाने की मांग कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें एक अलग देश चाहिए जिसका नाम सिंधु देश रखा जाए। इधर पीओके से भी भारत में शिफ्ट करने की मांग लगातार हो रही है। पीओके के लोग लगातार भारत के हिस्से और कश्मीर के लोगों को देखकर बहुत ही उदासमय हैं कि देखो जरा भारत के हिस्से में जो कश्मीर पड़ता है उसके लोग कितने खुशहाल हैं और हमारी क्या दशा है। वह रोज जुलूस निकालते हैं और यह मांग करते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना। दोस्तों, यह 6 मुख्य कारण हैं जिन्हें देखकर लगता है कि आने वाले 24 विगत वर्षों में भारत अखंड भारत बनेगा। जितने देश अलग हुए हैं वे वापस फिर से आएंगे।